हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, यही प्रार्थना हमेशा मेरी आपके लिए रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। ये डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। Nine of Swords. Thank you, Divine. Thank you, Angels. Thank you, Universe. The Emperor. Ten of Cups. Okay. यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत एक एम्परर की एनर्जी में हो सकता है। एम्परर तो है पर बहुत ही डोमिनेटिंग ये इंसान हो सकता है, बहुत घमंडी हो सकता है, जिसने आपको पास्ट में बहुत घमंड दिखाया है। पास्ट में बहुत घमंड दिखाया है आपको। ये कोई ऐसा इंसान है ना, जो वो इंसान इस समय तड़प तड़प के विलाप कर रहा है, जो आपको ऐसे घमंड दिखा के गया था, ऐसे घमंड दिखा के गया था जैसे आपको पहचानता ही नहीं। तो वो इंसान आज बहुत सदमे में दिख रहा है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है, बहुत आइसोलेशन में दिख रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में दिख रहा है। इसके जीवन में ऐसी काली रात आई है, ऐसी अंधेरी रात आई है, ऐसा दुख इसके जीवन में आया है कि इसने जितना भी आपको इग्नोर किया था, आपको घमंड दिखा के गया था, ऐसा दिखाया था जैसे आपको पहचानता ही नहीं या पहचानते ही नहीं। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे आप हैप्पी फैमिली अपने जीवन में चाहते थे, आपकी इससे कोई ख्वाहिशें नहीं थी, कभी भी डिमांडिंग नहीं रहे हैं आप, लेकिन इसने आपको हर कदम पे डोमिनेट किया, बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला है इस इंसान ने। आपने तो सिर्फ हैप्पी फैमिली चाहिए थी कि आप सुखी रहें, आपकी फैमिली सुखी रहे, लेकिन इस इंसान ने आपको ऐसा घमंड दिखाया था, आपको अपने बराबर नहीं समझा, क्योंकि ये सोचता था ये एम्परर है तो मुझे एम्प्रेस ही मिलनी चाहिए। तो आप कौन थे? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स कौन थे? क्यों मेरे व्यूअर्स को इतना घमंड दिखाएगा? ओ माय गॉड, इतने नहीं लेंगे, वैसे तो मैसेज बहुत सारे आए हैं, एक एक करके कार्ड लेंगे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, तो मेरे व्यूअर्स को इस एम्परर ने क्यों इतना घमंड दिखाया, और आज ऐसा क्या है जो ये इंसान तड़प तड़प के विलाप कर रहा है, जो आपको, जो मेरे व्यूअर्स को ऐसे घमंड दिखा के गया था जैसे कि ये जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। इसने कुछ इस कदर से मेरे व्यूअर्स को घमंड दिखाया है, और आज मेरे व्यूअर्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। हो सकता है इस इंसान ने आपको इतना परेशान किया हो, इतना परेशान किया हो कि आप,
हो सकता है आपने इससे सेपरेशन कर लिया हो, दूरियां कर ली हो, क्योंकि आप बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत एंजाइटी में थे। इस इंसान के ना टॉर्चर से आप परेशान रहे होंगे। कोई भी आपके लाइफ में आपका पार्टनर या इनके फैमिली का कोई मेंबर ऐसा रहा होगा जो एक एम्परर की एनर्जी में थे, घमंड में थे। आपको पैर की डैश समझा जाता था, आपको बिल्कुल भी कोई इज्जत मान सम्मान सबकी धज्जियां उड़ी पड़ी थी। आपको हैप्पी फैमिली नहीं, फिर आपने खुद के बारे में सोचा और आपने बहुत कुछ करके देख लिया। इनकी फैमिली में हैप्पीनेस लाने के लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस किए, लेकिन आप किसी को खुश नहीं कर पाए। तब आपके अंदर से आपकी सोल की आवाज आई और आपने इनसे सेपरेशन क्रिएट किया। आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और ये इंसान इस समय जो आपको इसने आइसोलेशन दिया था, जो पेन दिया था, जो पीड़ाएं दी थी, बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन दिया था, आपको इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, जहां आप एक समय ऐसा आया था कि आप गिल्ट में चले गए, आइसोलेशन में चले गए। आज आपकी जगह पे ये एम्परर जो कभी भी बेंड नहीं होता था, झुकता नहीं था, आज ये एम्परर इस आपकी जगह पे है और आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपने यहाँ से मूव ऑन किया है, मुझे ऐसा लगता है, दूरियां बढ़ाई हैं और आज आप खुल के जी रहे हैं। जो आपके अंदर टैलेंट था आप बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा। आप एक, मुझे आपकी एनर्जी एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है आप डिवाइन फेमिनाइन है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, लक्ष्मी स्वरूपा क्वीन यानी रानी है, आप पैसों की रानी यानी लक्ष्मी की एनर्जी है आपकी। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की ही एनर्जी मैं मानती हूँ इस कार्ड को देख के। यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको बहुत ढेर सारी विक्ट्री मिल रही है, ढेर सारी ग्रोथ आपके जो भी आप कर रहे हैं, बहुत सारी ग्रोथ आपको मिल रही है, बहुत सारे पैसे आपको मिल रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत आगे आपको जाना है। यूनिवर्स ने ठान लिया है कि आपको, आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो कोई इंसान आपको अब डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी सोल अवेकन हो चुकी है। यूनिवर्स ने आपको एक इनविजिबल क्राउन ऑलरेडी 5D में पहना दिया है। तो आपकी वर्थ यहाँ पे यूनिवर्स समझते हैं, दुनिया समझे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये इंसान आज उस पेन में है जिस पेन में कभी आप थे, क्योंकि यहाँ पे आज ये उस पेन में ना एकदम, मैं आपको बताऊं ना, ये आज वो इंसान तड़प तड़प के दहाड़े मार मार के विलाप कर रहा है, रो रहा है। इसे इतना गिल्ट फील हो रहा है, इतना अकेलापन फील हो रहा है कि अब इसे याद आ रही है कि ये मेरा पार्टनर था जिसने मेरे आतंक के कारण, मेरे टॉर्चर के कारण आज आप अलग हो गए। यहाँ बिल्कुल अकेलापन, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में ये इंसान आज विलाप कर रहा है। जो आपको ऐसे घमंड दिखा के गया था, ऐसे घमंड दिखाया था, आपको जूते के नोक के बराबर समझा था, अभी ऐसा घमंड दिखाया ना इसने जैसे ये आपको पहचानता ही नहीं कि कौन हो आप। रिलेशनशिप से कोई लेना ही देना नहीं है, वैसे भी आपको पहचानना नहीं है। तो आप तो निकल गए, वही दर्द वही पीड़ा में ये इंसान चला गया, क्योंकि आपके गम में आप जब चले गए तब इसे आपकी वर्थ पता चल रही है। और जो ये काम धंधा भी करता था इसका कहीं मन नहीं लग रहा। जब तक आप थे तब तक इसने आपकी कदर नहीं करी इस इंसान ने, और अब आप नहीं है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के देवदास बन के यहाँ पे बैठ गया है, आइसोलेशन में चला गया। सारी जो एम्परर था ना, अभी लगी नहीं रहा कि ये इंसान एम्परर है। अब ये अपने दुख में डूब गया, गम में डूब गया। ये भी एक तरह का कर्मा ही होता है। जब इंसान किसी को इस तरीके से ट्रीट करता है तो ईश्वर जरूर उसका मजा तो चखाते ही हैं। तो यहाँ पे ये एम्परर जो खुद को शहंशाह समझने वाला इंसान आज आइसोलेशन में पड़ा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इसको रिग्रेट हो रहा है आपके प्यार को ठुकराने का, जैसे जानता ही नहीं है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आपके मेहनत का नतीजा, मेहनत का फल। आज ये इंसान कहीं आइसोलेशन में पड़े पड़े किसी के मुंह से आपकी तारीफें सुनता हुआ नजर आ रहा है और खुद को और भी ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है कि इसने सोचा था कि आपको ये आपको बिना कुछ दिए खाली हाथ आप इसके घर से चले थे। इसने सोचा था
कि आप भागते हुए इसके लाइफ में फिर से आएंगे। कौन आपको खिलाने वाला है, कौन आपकी मदद करने वाला है, लेकिन इसे पता ही नहीं कि गॉड एज एनर्जी, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ चुके हैं। ये माँ दुर्गा की एनर्जी, माँ लक्ष्मी की पहले ही आई थी, अब माँ दुर्गा की एनर्जी में आ चुके हैं। अगर यहाँ पे देखिए माँ दुर्गा की एनर्जी क्या करती है, राक्षस का वध। तो यहाँ पे ये इंसान बहुत बार बार सोच रहा है, बहुत दुख में गम में डूब चुका है ये। इसे याद आ रहा है कि ये इसने तो अपने अच्छे समय में आपको पहचानने से इनकार कर दिया। अगर अब क्योंकि ये भी अकेला पड़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसोलेट है, कोई आसपास नहीं है, ये सोच रहा है अगर ये आपके पास जाए तो कहीं मुंह पे दरवाज़ा ना बंद हो जाए, आप इनकार ना कर दो इसको भी पहचानने से, जैसे इसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया था, कहीं टिट फॉर टैट ना हो जाए। नहीं तो भले इस समय इसके दिन खराब चल रहे हैं पर अंदर तो एम्परर ही भरा हुआ है, एम्परर ही है ना, फिर क्या करेगा। एम्परर को घमंड टूटता वो देख नहीं सकता है ना। अपना घमंड टूटेगा तो और ज़्यादा पीड़ा होगी। तो आपके आने से पहले बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान की। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसकी ओवर थिंकिंग चल रही है, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, क्या करूं, क्योंकि आप यहाँ पे आपको बहुत अच्छा करता हुआ देख, आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे इस समय है, आप एकदम शांति के सुकून की लाइफ जी रहे हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इस समय पीड़ा में तो है, और आपको अच्छा करता हुआ देख के और ज़्यादा ये इंसान पीड़ा में है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये आपको बहुत कस के, इसे आपकी कदर हो रही, क्योंकि ये आपको अब ये एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा, इसे याद आ रहा है इतना केयरिंग नर्चरिंग नेचर जो आपने इसे एक माँ के जैसा भी प्यार दिया, और प्रेमिका के जैसा भी प्यार दिया, और यहाँ पे ये अब आपकी कदर कर रहा, आपको जोर से होल्ड कर लेना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता है। जितना भी ये इंसान लालची था, इसकी खोपड़ी में सिर्फ दिन रात पैसा 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 ही घूमता रहता था, और इसने उसी घमंड में आपको खाली हाथ घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। आज इसके खोपड़ी में पैसा है, दिल में पैसा है, पैसा ही पैसा है, लेकिन जो नहीं है वो आप हो, जो अब इसे खालीपन लग रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पे द एम्परर और यहाँ पे द एम्प्रेस। पहले आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, द एम्परर द एम्प्रेस। तो ये आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, तो आप दोनों अब एक पेज पे है। ये दूरियां आनी ही थी, डिवाइन चाहते थे आप एक दूसरे की कदर करें, ये लड़ाई झगड़े ना हो आप दोनों के बीच में, एक दूसरे की कदर करवाने के लिए आप दोनों को अलग किया गया। आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, पास्ट लाइफ का आपका कोई सोल कनेक्शन है यहाँ पे। द एम्परर, अगर ये एम्परर था और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होते तो मैं नहीं कहती ना, तो एम्परर के साथ एम्प्रेस ही आ सकती है। अब कोई एम्परर है, वो अपनी एम्परर को आदेश दे रहा, वो अपनी एम्परर को टॉर्चर कर रहा, तो ये तो हो नहीं सकता ना। एम्परर के बराबर का ओहदा एम्प्रेस का होता है। एम्परर रिक्वेस्ट कर सकता है एम्प्रेस को, लेकिन उसको आदेश नहीं दे सकता। तो ये गलती इसने करी, इसलिए इसे बहुत बड़ा एक आइसोलेशन से गुजरना पड़ रहा है, दुख तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। ये डिवाइन का इंटरवेंशन है, डिवाइन ने इंटरवेंशन किया है, ईश्वर ने यहाँ पे अपनी दखलंदाजी की है, ताकि इस रिलेशन, इस कनेक्शन को दुरुस्त किया जा सके, दोनों को एक पेज पे लाया जा सके, क्योंकि कोई एक दूसरे से झुकने के लिए तैयार नहीं था यहाँ पे। क्योंकि देखिए अगर एम्परर बहुत ज़्यादा खुद को यहाँ पे भाई जजमेंट आया है, क्योंकि एक पेज पे लाने के लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी था, कदर दोनों को एक दूसरे की होना बहुत ज़रूरी था। तो ये डिवाइन की ही मर्जी होती है। अगर एम्परर और एम्प्रेस दोनों हैं, ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो अब इनकी सोल जर्नी चलनी है, और दोनों एक पेज पे नहीं थे, तो ये डिवाइन की मर्जी होती है। तो यहाँ पे जजमेंट आया है, ईश्वर का फरमान आया है, और अब दोनों एक पेज पे है। आपका रीयूनियन मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपका बहुत जल्दी रीयूनियन होता हो, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के लाइफ में बहुत तेज़ी से कुछ उसका, यानी एम्परर एम्प्रेस मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, बहुत तेज़ी से इनका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। कहीं पे भी आपका
देखिए इस एम्परर को अभी आपकी बहुत कदर हो रही है, कहीं पे भी आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं या आप मिलने के लिए जा सकते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप मिलने के लिए जा सकते हैं। एक हैप्पी फैमिली मुझे बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी यहाँ पे एक एम्परर और एक एम्प्रेस, दो सोल से सोल का कनेक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से आप एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पास्ट में ये आपका एम्परर, आपका पार्टनर हमेशा पैसा 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 करता था, आपकी कदर नहीं करता था, तो अब इन्हें कदर हो रही है कि पैसे की कदर नहीं है, आपकी कदर बढ़ रही है। ये एक प्यार में आपके डूबते जा रहा है ये एम्प्रेस, ये एम्परर, क्योंकि इस एम्प्रेस को पता है कि यही मेरी एम्प्रेस है। और इसी के एनर्जी एम्परर की, देखिए शिव की ताकत कौन है, शक्ति है ना, ऐसे एम्परर की ताकत एम्प्रेस है। अगर एम्परर अपने एम्प्रेस से ही घमंड दिखाने लगेगा, उसको टॉर्चर करेगा, तो डिवाइन तो बीच में उनको आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी सोल जर्नी है दोनों की। और यहाँ एक दूसरे से लड़ाई झगड़े चल रहे, टॉर्चर चल रहे, तो इसीलिए सेपरेशन में आप लोग को डाला गया। और अब रियूनियन का टाइम भी आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत तेजी से मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब अगर ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एम्प्रेस था तो आप एम्प्रेस है। पेज ऑफ पेंटिकल, पास्ट में बहुत पैसे के लिए बहुत बार लड़ाई आप लोग के बीच में हुई होगी। पैसा पैसा यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा मायने रखता था, इंसान रिलेशंस नहीं मायने रखते थे। तो अभी समझ में आ रहा है पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला आज आपकी कदर समझ में आ रही कि आप कौन है। पैसा तो आप एम्प्रेस हैं, आपके ऐसे ही चरणों में, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके चरणों में तो वैसे ही पैसा रहेगा। लेकिन आपकी कदर जो नहीं थी वो अब सीख रहा है ये इंसान, लेसन मिल रहे हैं। माफी मांग सकता है कोई आपसे, अपने जो एम्परर किसी के सामने नहीं झुकता था, तो आज अपने एम्प्रेस के सामने ये इंसान मुझे झुकता हुआ नजर आ रहा है, नीची नजरें करते हुए, क्योंकि उसे पता है इस एम्परर की ताकत ये एम्प्रेस ही है, जिसकी इसने पास्ट में कदर नहीं की और ये आइसोलेशन तक में गया। बहुत इसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे दिन देखे, अकेलापन देखा, बहुत कुछ। एम्परर से ये सीधे यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में गया। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ये फिर अपने एम्परर की एनर्जी में लौट रहे हैं और आपको ये एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा नतमस्तक है ये इंसान, इसे समझ में आ रहा आप कौन थे और इसने क्या बर्ताव आपके साथ किया। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे ये छोटा बन करके, झुक करके आपसे यहाँ पे अपोलोज, यहाँ पे माफ़ी मांग सकते हैं या कोई ऑफर कर सकते हैं आपको। यहाँ पे माफ़ी की एनर्जी है। अपने मतलब जो इन्होंने आपको इग्नोर किया था, ऐसा दिखाया था कि तो आपको पहचानते ही नहीं है, तभी इस गलती की आपसे माफ़ी मांगेंगे। आने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, क्योंकि घमंड इतने जल्दी झुकने नहीं देता ना, धीरे धीरे करके इनका घमंड टूट रहा और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। माफ़ी लेकर के आएंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्यों ऐसा किया था, आपको पहचानना तक नहीं, क्यों पहचानने से इनकार किया। तो इनका ईगो आपने ट्रिगर किया और इनका ईगो ख़त्म किया है आपने। तो डिवाइन काउंटर पार्ट जो सोल कनेक्शंस होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो ऐसी ही होती है, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। ये कोई बहुत अच्छी नहीं होती है इस 3D लाइफ की तरह, ये एक दूसरे को ट्रिगर करने आते हैं, लेसन देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हर ट्विन फ्लेम का रीयूनियन ही हो, और ये अपने सोल पर्पस के लिए सोल जर्नी पे निकल जाते हैं। ऐसी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, काफ़ी पेनफुल होती है। तो स्ट्रेंथ, यहाँ पे इस एम्परर को माँ आदिशक्ति के द्वारा स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, ताकि ये आपके पास, आप अपनी एम्प्रेस के पास सारे ईगो को छोड़ के, घमंड को छोड़ के, ये बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने आपकी एनर्जी में उपस्थित हो। इसलिए यूनिवर्स इनको बहुत सारे स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 9 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर मुझे 4 नंबर, ठीक है, 444 4444, अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है।
रिपीटेड नंबर कोई भी आपको दिख रहे हैं और एंजल नंबर आपको जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, वैसे तो मुझे 4 की एनर्जी आ रही है, तो आपको गूगल कर लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन से मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9th मंथ, 4th मंथ, 10th मंथ एंड 3rd मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे एज देखेंगे। सबसे पहले 37, 48, 49, 54, 50, 44, 43, 57 यहाँ पे एज हो सकती है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 8, 9, 4, 10, 7, 3, 20 किसी भी मंथ का या लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब आपके लिए हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। उससे पहले हम आपके लिए कुछ मैसेजेस गाइडेंस लेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए आती है, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। चैलेंजेस, तो आपने जीवन में जितने भी चैलेंजेस फेस किए थे, यहाँ पे देखिए उन चैलेंजेस का अब भुगतान करने का टाइम आ गया है। ईश्वर आपको इस चैलेंजेस से निकालने के लिए आपके तरफ बढ़ चुके हैं। आपने जितना भी पेन इस रिलेशन में उठाया है, सारे चैलेंजेस का यहाँ पे अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे आ रही है कि आपको इनर हीलिंग भी करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी एडिक्शन अगर किसी चीज़ की है तो आपको उस पर कंट्रोल करना है, वरना वो चीज़ें आपके आगे चैलेंज के रूप में आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ, किसी को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज राइज हो सकते हैं, बढ़ सकती हैं। तो यहाँ खासकर अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको रूटीन चेकअप करते रहना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे हार्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ, या हार्ट से नहीं, ऐसे भी अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो वो बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स दिख रहे हैं, ज़्यादातर देख रहे हैं इस रीडिंग को, इसमें ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स मुझे यही साइन दे रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एयर साइन भी है भाई, देखिए यहाँ पे वाटर साइन, एयर साइन देख रहे इस रीडिंग को। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो यूनिवर्स के मैसेजेस मैंने आपको डिलीवर कर दिया। चलिए अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे ARKVSJQRWMO। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।